स्वागत है आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का लेक्चर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 शूट कर लिया है। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लें जाकर के, ताकि उनको प्रॉपर वे एक लाइनिंग में समझ में आएगा, ताकि उनको पीछे गैप ही नहीं पता चलेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि मैं आज इस चैप्टर का शॉर्टकट्स मैं आप लोगों को रिवील करने वाला हूं। मैं हर चैप्टर का शॉर्टकट्स मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो कमजोर भी छात्र हैं उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में बढ़ना कैसे है। सिंपल सी बात है कि शॉर्टकट्स क्या होता है। मैं शॉर्टकट इस तरह बनाता हूं कि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में देता है उसी फॉर्मेट में मैं शॉर्टकट बनाता हूं, ताकि स्टूडेंट को इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। सिंपल सी बात है कि एनपीओ में क्या करना है, एनपीओ में मेनली हमको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में देगा, क्वेश्चन हमको देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट। तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट को ही एक शॉर्टकट के रूप में मैं डिसाइड करता हूं। उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसमें बस छांटना है, आपको एकदम छांटना है। एकदम मैं रॉ भाषा में बोल रहा हूं, एकदम छांटना है कि कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा एसेट है, कौन सी लायबिलिटी। बस सिंपल सी बात है। इनकम एक्सपेंस को हम एक इनकम एक्सपेंडिचर में जाके भेज देंगे और जो उसमें से एसेट लायबिलिटी आएगा हम बैलेंस शीट में भेज देंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कि जैसे मैं लिखता हूं आप भी साथ साथ आप लिखते जाना। साथ साथ लिखने से क्या होता है ना, आपका मेरा कनेक्शन 1 to 1 बना रहेगा। आप घर में कोई भी, इंडिया के कोई भी कोने में आप घर में बैठिए और साथ साथ जैसे मैं लिख रहा हूं आप अपने घर पे हो, कहीं भी हो आप, ठीक है, आप साथ साथ लिखोगे तो लिखने से एक रेपो बना रहेगा, 1 to 1 इंटरेक्शन बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट्स लिखते हैं। शॉर्टकट्स ऑफ एनपीओ। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, ये बहुत खास वीडियो होने वाला है। ये खास वीडियो इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें मैं शॉर्टकट्स डील कर रहा हूं। शॉर्टकट्स में क्या है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन होगा तो आप मतलब आप एक को पता चल जाएगा कि कौन सा इनकम में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस में जाएगा, कौन सा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैं खास करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो हम पहले बताते हैं, उसका बताते बताते आपको पता चल जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनको ये शेयर कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही खास वीडियो है, ताकि सबको पता चलना चाहिए। नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और एक बात और मैं बता देता हूं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोजिंग का होता है, ठीक है, क्लोजिंग का होता है। इट में भी क्लोजिंग 2 होगा, या तो अगर 1 अप्रैल वाला सीन है तो 31 मार्च को होगा क्लोजिंग, और अगर 1 जनवरी ओपनिंग हुआ है तो 31 दिसंबर होगा क्लोजिंग, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि क्या है। अभी मैं मान के चल रहा हूं 31 मार्च, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कैश अकाउंट का दूसरा नाम है ये। कैश अकाउंट आप समझ ले, या कैश बुक। तो कैश बुक में क्या होता है या कैश अकाउंट में क्या होता है, इसमें नगद ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। नगद ट्रांजैक्शन मतलब पेमेंट साइड हम क्या लिखेंगे, पेमेंट साइड हम लिखेंगे अगर एक्चुअली में नगद गया है। कहां गया है, बाहर गया है। और रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे कि एक्चुअली में नगद आया है। नगद मतलब कैश, नगद नारायण, नगद मतलब कैश। फिर से बता रहा हूं, नगद नारायण। तो पेमेंट में 2 चीज होगा, मैं टेक्निकली भी बता देता हूं आपको। या तो
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मैं टेक्निकली भी बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो क्लास 11th में बेसिक्स में पढ़ाया गया होगा, आप लोगों को सबको पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा खर्च होता है जो बार बार का खर्च हो, जो डे टू डे का खर्च हो, जो डेली का खर्च हो। मैं एक दो एग्जांपल आपको शेयर करता हूं। मोटा मोटी मैं बता दूं, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, तो आप लोगों वहां से भी देख सकते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको शेयर कर देता हूं, जैसे सैलरी, जैसे रेंट, जैसे वेजेस, और भी बहुत सारे हैं, इतना काफी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट आता है, ये रियल अकाउंट होता है। अगर अकाउंट वाइज किसी को समझना है तो इसमें रियल अकाउंट आता है। जैसे एसेट में हो सकता है कैश हो, बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। उसी तरह रिसिप्ट साइड भी दो चीज आएंगे। कैसे? रिसिप्ट साइड भी दो चीज आएंगे। जैसा पेमेंट साइड आए हैं दो चीज, उसी तरह रिसिप्ट साइड भी दो चीज आएगा, ठीक है। एक होगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको इनकम के नाम से भी जानेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर एक भाषा में हम बोले तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंस भी बोलेंगे। और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया जो बार बार का इनकम हो, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट हो गया कि वन टाइम। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर मैं आपके सामने बात करता हूं। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अहम है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। हालांकि इसका मैं अलग से डिटेल में आपको बताऊंगा, अलग से कंसेप्ट बताऊंगा। इसका 3 केस है, मैं वो केस भी डील करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। उसके बाद है आपका जनरल डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। उसी तरह कैपिटल रिसिप्ट में है स्पेशल डोनेशन, लिगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जितने भी नोट्स हैं, लिगेसी है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, इंडोमेंट फंड है, ये सब मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल फोकस आपको करवा रहा हूं शॉर्टकट पे, ताकि आपको पता चल जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आपको देगा क्वेश्चन में, उसमें कितना मसाला है। आपका सारा मसाला इसी में है। अगर आप इसी को अच्छे से पकड़ लेते हैं, इसी को आप बढ़िया से पकड़ लेते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक बार मैं लिस्ट लिख दिया हूं, थोड़ा सा और मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप उतार लेना, मैं साइड हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ आप समझना। अब देखो, अब जो सबसे अहम बात है, अब आपको समझने की यही जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? देखो, पेमेंट से या तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा, जैसे बार बार का खर्च, ठीक है ना। ये बेसिकली अगर एक भाषा में बात करें तो ये एक्सपेंस कहलाता है, ये नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। तो इधर से जो एक्सपेंस मुझे मिलेगा, पेमेंट साइड से जो एक्सपेंस मिलेगा, और रिसिप्ट साइड से जो हमको इनकम मिलेगा, इन दोनों को, ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, इन दोनों को हम जोड़ करके बना देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन दोनों को हम जोड़ करके बना देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए कितना इजी है, आप देखिए, बार बार आप समझने की कोशिश करिए। आपको एक डायरेक्शन मिल चुका है। कैसे डायरेक्शन मिल चुका है?
इधर से एक्सपेंस उठाएंगे हम, इधर से इनकम उठाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और सबसे अहम वाली बात जो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे इन चीज़ों को हम लिखते जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, मेक श्योर कि आप एडजस्टमेंट में देखते जाना उस सबको। क्या देखते जाना? जैसे मैं सैलरी लिख रहा हूं तो मैं सैलरी के बारे में देखूंगा एडजस्टमेंट में, तो कुछ लिखा है क्या? क्या लिखा होगा? या तो आउटस्टैंडिंग होगा या तो एडवांस होगा, उनको एडजस्ट करते हुए चलना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर इससे बन जाएगा प्लस एडजस्टमेंट में लिख देता हूं आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इससे बन जाएगा, और साथ साथ एडजस्टमेंट देखते जाना। देख लो कितना इजी है, एकदम आपको डायरेक्शन मिल चुका है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब रहा सवाल बैलेंस शीट का, तो देखो ध्यान से, ये रहा एसेट, मैं गोल कर दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये रहा एसेट, ठीक बात है, और इधर से ये सारा का सारा लायबिलिटी बनता है, ठीक है। तो इधर का एसेट और इधर का लायबिलिटी जोड़ करके हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। अब आप लोगों का बच्चों सवाल आ रहा होगा कि बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा ये? तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्यों भैया क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्यों जाएगा, ओपनिंग में क्यों नहीं जाएगा? तो इसका सीधा सा आंसर है बच्चों कि रिसिप्ट एंड पेमेंट खुद क्लोजिंग का होता है, तो उससे जो एसेट और लायबिलिटी मुझे मिलेगा एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंस, एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंस, जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी हैं सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। देखो ध्यान से डायरेक्शन कैसे मिल रहा है, एक एक बात पॉइंट करो आप। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत नंबर 1, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे क्या दिक्कत है? मुझे ये दिक्कत है कि यार इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या जाएगा। पहला बात, ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सा चीज जाएगा। तो यहां से 2 चीज मैं क्लियर कर चुका हूं आपको। आप एकदम ध्यान से देखो कि ये यहां से एक्सपेंस और यहां से इनकम, ये दोनों को ऐड करके मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दूंगा, साथ साथ एडजस्टमेंट को मैं साथ साथ एडजस्ट भी करता जाऊंगा। ये मैं सारा आपको आगे बताऊंगा खुद करके। उसके बाद यहां से जो पेमेंट साइड से जो एसेट मुझे मिलेगा और देखो ये रिसिप्ट साइड से जो लायबिलिटी मिलेगा, इनको मैं जोड़ करके बैलेंस शीट बना दूंगा मैं, ठीक है। कौन सा बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। बार बार बोल रहा हूं कि क्लोजिंग ही क्यों, ओपनिंग में क्यों नहीं जाएगा? अरे भैया क्लास 10th के बच्चों, अगर क्लास 10th में कोई बच्चा या क्लास 12 का बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, वो अभी टिफिन हुआ है, तो क्लास 12 का बच्चा से 8वां क्लास का बच्चा थोड़ी ना निकलेगा यार, सिंपल सी बात है। तो क्लास 12 का क्लास चल रहा है तो उससे अगर छुट्टी होगा तो उसी का बच्चा निकलेगा। उसी तरह अगर ये क्लोजिंग का है, रिसिप्ट एंड पेमेंट खुद क्लोजिंग का है, और इससे अगर एसेट एंड लायबिलिटी आ रहा है तो वो क्लोजिंग का ही होगा, ठीक बात है। तो मैं इसको समराइज करता हूं 2 लाइन में। तो मुझे इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट से मुझे मिल गया, मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट मिल गया। अब आप लोग का सवाल आता होगा, ख्याल ऐसा आता होगा, ठीक है, अगर मैं वीडियो देख रहा हूं तो मुझे भी आएगा कि चलो ठीक है भैया, इनकम एक्सपेंडिचर तो आपने बना दिया, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दिया, व्हाट इज अबाउट ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का 99% डाटा एडजस्टमेंट में होता है? सही सुना आपने, फिर से मैं बात कर रहा हूं आपको कि ओपनिंग बैलेंस शीट का 99% डाटा एडजस्टमेंट में होता है। ये सारा बात मैं आपको लिखा दूंगा हिंदी में, दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम झारखंडी स्टाइल में पढ़ो आप, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये शॉर्टकट का क्या। अब देखो, अब मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो देखो मेरे को डायरेक्शन कैसे मिला आप समझ लो। अब अगर मुझे पता है कि यार पेमेंट से या तो एसेट मिलेगा या तो एक्सपेंस मिलेगा, तो मैं यहां से लायबिलिटी का उम्मीद नहीं करूंगा ना, मैं यहां से इनकम की उम्मीद नहीं ना करूंगा, तो मेरे को गलती होने का चांसेस कम है। समझ लो बात को। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक का बात अलग कर रहे हैं, लेकिन आपको कंसेप्चुअल गलती नहीं होगा अब कि मुझे पता है कि यार इधर से एक्सपेंस मिलेगा या तो एसेट मिलेगा। एक्सपेंस मिलेगा मैं इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस के साइड में डाल दूंगा, एसेट मिलेगा मैं क्लोजिंग की ओर डाल दूंगा। मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्लोजिंग में क्यों जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं 10 बार बोल चुका हूं आप लोगों को कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट खुद क्लोजिंग का होता है दोस्तों, तो उससे एसेट क्लोजिंग में ही जाएगा। उसके बाद यहां से इनकम मिल रहा है, यहां से लायबिलिटी मिल रहा है, इसका एक्सपेंस और इनकम जोड़ करके इनकम एक्सपेंडिचर बना दूंगा मैं, ठीक है। तो
मेरे को ये कंफ्यूजन ये नहीं होगा कि अब रिसिप्ट साइड से मेरे को पता है कि या तो इनकम मिलेगा या तो लायबिलिटी मिलेगा। अब मैं इधर से एसेट की उम्मीद नहीं कर सकता हूं। एक्सेप्ट बीडी, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सेप्ट बीडी 99% मेरे को इनकम और लायबिलिटी मिलेगा। तो मेरे को इधर से एक्सपेंस का या एसेट का उम्मीद नहीं होगा। इस तरह से मेरे को डायरेक्शन मिल जाएगा। और रहा सवाल ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो मैं आपको बता चुका हूं कि 99% डाटा जो है वो एडजस्टमेंट में ही देगा। ठीक है सर। तो आप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, बढ़िया से समझ लो। ठीक है, मैं अभी आपको बोर्ड, अब मैं साइड हट जा रहा हूं, आप देख लो, अच्छा से लिख लो। और मैं बता रहा हूं आपको, अब साथ साथ लिखता जाना, लिखते जाओगे ना आप तो एक रेपो बनेगा और लिखने से आपका याद होता जाएगा, समझते जाओगे, 1 to 1 लिखते जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लिख के याद करो। तो मैं आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी आप जैसे आप इसको लिखना चाहो, लेकिन लिख लेना आप लोग दोस्तों। ठीक है, फिर से स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सब जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इंडिया में देख रहे हैं या इंडिया से बाहर देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख लिए होंगे। और अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा और आप लिख लिए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप लिख करके आप खुद भी देखा करो, आप हर चीज़ को खुद लिखा करो ताकि आपको समझ में आए चीज़ों को। और जाते जाते आपको पता है कि आपके सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है हमें। आप अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी कॉमर्स कम्युनिटी हैं, जितने भी लोग हैं, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि आप देख लो मैं शॉर्टकट ला रहा हूँ। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं हर चीज़ का शॉर्टकट मैं प्रोवाइड करूँगा। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है मेरे पास, हर चीज़ का लॉजिक है। और जहाँ जहाँ स्टूडेंट फंसता है, उसको कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ क्या करना, उस सब का जुगाड़ है मेरे पास। तो आप प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, वैसे तो मैं बनाऊँगा ही, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा और मैं ज़्यादा आप लोगों के लिए काम कर सकता हूं। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद अगर मिलेगा तो हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं तक अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।